हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 7 मार्च 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसबी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं जैसे आप जो आने वाले एग्जाम जैसे कि डीएसएसबी, पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, रेलवे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो से बन जाएंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और जो भी आपको सही लगा करें उसको लाइक और कमेंट जरूर करा करें, जिससे कि वो आपके रिवीजन होते रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा देश अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बन गया जिसने कुष्ठ रोग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है? तो बात करते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो चिली करेक्ट होगा। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर चिली को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है। बात करते हैं बीमारी का कारण क्या है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेपी नामक बैक्टीरिया होता है, इससे ही है कुष्ठ रोग होता है। और प्रभाव क्या है इसका? मुख्य रूप से त्वचा, नसों और आंखों को प्रभावित करता है। इलाज का इसका इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसको हम एमडीटी के माध्यम से पूरी तरह से संभव होता है। बात करते हैं कि कुछ और भारत का लक्ष्य, भारत ने वर्ष 2027 तक कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अपने डायरी में इसको नोट कर सकते हैं। बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, हाँ, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को उनकी खुद की बॉबी डॉल मिली है? तो बात करते हैं कि किसको मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसकी जो सही ऑप्शन होगा वो स्मृति मंदाना होगा। बात करते हैं, यह सम्मान उन्हें खेल में महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित करने के लिए दिया गया है और वह पहली भारतीय महिला क्रिकेट है जिनकी हमशक्ल बॉबी डॉल बनाई गई है। बात करते हैं कि बॉबी डॉल जो होता है वो हमशक्ल बनाई गई, किसके बनाई गई है? कि स्मृति मंदाना का बनाया गया है। कौन है? महिला क्रिकेटर है। बात करते हैं कि स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट की टीम की उप कप्तान है और बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज भी हैं। बात करते हैं, उन्हें 2 बार आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। बात करते हैं कि बॉबी ने अपने रोल मॉडल कार्यक्रम के तहत दुनिया की 9 सफल महिलाओं एथलेटिकों को चुना हुआ है, तो उसका ही ये मतलब हम सफल बनाएंगी। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस बीमा कंपनी ने ग्राहकों को लुभाने के लिए हाल ही में चुनिए भरोसा अपनों सा, ठीक है, चुनिए भरोसा अपनों सा अभियान शुरू किया है? तो बात कर ले हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने यह स्कीम लागू की है। बात करते हैं कि इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य और सामान्य बीमा के क्षेत्र में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाना है। और बात कर लेते हैं, इसके तहत टियर 2 और टियर 3 शहर जैसे छोटे शहरों में बीमा जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया है। बात कर लेते हैं कुछ और। डिजिटल फोकस कंपनी ने इस अभियान के साथ एक नया एआई आधारित चैट बॉट भी लॉन्च किया है। बात करते हैं जो पॉलिसी दावों को तेजी से निपटाता है। कुछ और बात करते हैं कि एसबीआई की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जो वो मुंबई में स्थित है। कुछ और हम बात कर लेते हैं कि यह भारत की सबसे तेजी से, ठीक है, ग्रोथ करने वाली निजी बीमा कंपनियों में से एक मानी जाती है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बात कर लेते हैं कि कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। कविंदर गुप्ता इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। तो संवैधानिक नियुक्ति इनकी कैसे होती है? भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त करने का आदेश दिया है। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो ही नियुक्त करते हैं। किसके तहत करते हैं? बात करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करते हैं, राज्यपाल को उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति मतलब शपथ दिलाई जाती है। कुछ और बात करते हैं, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक भी होना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खोजी गई 2 नई मीठी पानी की मछली की प्रजातियां गारा किस राज्य में पाई गई हैं? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पाई गई हैं? तो बात कर लेते हैं कि हम नागालैंड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और नागालैंड के बारे में। ये मछलियाँ नागालैंड की दिखू और तिजू नदियों के साफ पानी के झरनों में खोजी गई हैं। तो इनका देखो, दिखू और तिखू नागालैंड में खोजी गई है। बात कर लेते हैं इनकी विशेषता। गारा वंश की मछलियां अपने विशेष मुंह की बनावट के कारण पत्थरों से चिपककर तेज धारा में भी तैर सकती हैं। इस खोज को नागालैंड विश्वविद्यालय के
जूलॉजी विभाग के शोधकर्ताओं ने अंजाम दिया है। तो बात कर लेते हैं कुछ और। उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट को दुनिया के सबसे अमीर मीठे पानी की मछली के हॉट स्पॉट में गिनी जाती हैं। बात कर लेते हैं कि इन प्रजातियों का वैज्ञानिक नाम स्थानीय जनजातियों और खोजे गए स्थान के आधार पर रखा गया है। तो बात बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना इस क्वेश्चन की है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा ही भी पहल है। तो बात करते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है। बात कर लेते हैं इसके लिए राज्य विधानसभा में बाल साइबर सुरक्षा विधेयक पारित किया गया। कौन सा बाल साइबर सुरक्षा विधेयक पारित किया गया? बात कर लेते हैं कुछ और। सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा फिल्टर करें और उन्हें उनके अकाउंट को बंद करें। और कुछ बात करें अभिभावकों की भूमिका। 13 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए माता पिता की डिजिटल सहमति अनिवार्य कर दी। कुछ और बात कर लेते हैं कि वैश्विक तुलना ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऐसा ही कानून बनाया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी यह ऐसा कानून बना करके देश का पहला राज्य बन गया है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव जिसको हम SDI का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो बात कर लेते हैं ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बात कर लेते हैं कुछ और। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसकी थीम जो थी वो थी चर्चा में बनी हुई। तो बात कर लेते हैं वैश्विक भलाई के लिए उभरती तकनीकी, यह इसकी थीम रही है। तो बात कर लेते हैं कुछ और कि इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दुनिया के सामने लाना है और इसमें 50 से अधिक देशों के वैज्ञानिक, नीति निर्माताओं और कूटनीतिकों ने हिस्सा लिया है। बात करते हैं चर्चा में सेमीकंडक्टर, AI, सुरक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? तो AI क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? तो बात कर लेते हैं कि ये ग्रेटर नोएडा में, जिसको हम GIMS के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं कि कुछ और इसके बारे में। यह भारत का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग सामान्य OPD के निदान में किया जा रहा है। बात कर लेते हैं कुछ और। मशीनी लर्निंग, यह क्लिनिक एक्सरे, MRI और CT स्कैन की रिपोर्ट को AI के जरिए सेकेंडों में पढ़ करके बीमारी का पता लगाया जा सकता है। कुछ और बात कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि समय की बचत होगी। इसके उपयोग से डॉक्टरों के पास रिपोर्ट आने का समय लगभग 40% से कम हो जाएगा, जिससे कि इलाज बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। यूपी AI मिशन, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी शुरुआत की है। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि भविष्य की योजना, केंद्र सरकार ने इसी मॉडल को देश के अन्य 50 सरकारी अस्पतालों को लागू करने की योजना बना रही है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का पहला बायोमेट्रिक हैंडगन हाल ही में किस देश की एक कंपनी ने विकसित किया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बायोमेट्रिक हैंडगन हाल ही में किस देश की कंपनी ने विकसित किया है? तो बात करते हैं अमेरिका की कंपनी ने इसको विकसित किया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और। यह बंदूक केवल आधारित उपयोगकर्ता के फिंगरप्रिंट्स या चेहरे की पहचान से ही चल सकती है। मतलब यह फिंगर या चेहरा लगाएगा तभी ही यह बंदूक चल सकती है। इसका उद्देश्य क्या था? दुर्घटनाओं में कमी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों द्वारा गलती से चलाई गई बंदूक और चोरी की गई बंदूकों से होने वाली हिंसा को रोकना है। बात करें तो कुछ और। इसे स्मार्ट गन की श्रेणी में भी रखा गया और जो डेटा एक्शन का उपयोग करती है ताकि इसे हैक ना किया जा सके। बात कर लेते कुछ और। यह एक रिचार्ज लेबल लिथियम आयन बैटरी है। ये बैटरी पर चलने वाली है तकनीक पूरी तरीके से। बात कर लेते कुछ और। अमेरिका में इसे मतलब आम नागरिक के लिए भी बेचने की अनुमति दे दी गई है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में। बात कर लेते हैं कुछ और। हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो बात कर लेते कुछ और। इसका आयोजन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, जिसको हम NDMC बोलते द्वारा किया गया है। फूलों का आयात इस उत्सव के ट्यूलिप के करीब 3 लाख बल्ब विशेष रूप से नीदरलैंड से मंगाए गए थे। बात करें तो कुछ और प्रजातियां। इस बार ट्यूलिप को 12 से अधिक अलग अलग प्रजातियों और रंगों का प्रदर्शन किया गया है।
कुछ और बात कर लेते हैं। पर्यटन, यह महोत्सव दिल्ली में वसंत ऋतु के आगमन और G20 की विरासत को बढ़ाने के लिए किया गया है। कुछ और बात कर लेते हैं। उत्सव के दौरान फोटोग्राफी प्रतियोगिता और वॉक थ्रू का भी आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2027 के प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किए हैं? तो विकास और प्रगति शुभंकर किसने लॉन्च किए हैं? तो बात कर लेते हैं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसको लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं कुछ और। प्रगति एक महिला और विकास एक पुरुष पात्र है जो डिजिटल साक्षरता और आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात कर लेते हैं कुछ और। जागरूकता, इन शुभांकरों का उपयोग सोशल मीडिया और विज्ञापनों में किया जाएगा ताकि लोग बिना डरे सही डेटा का उपयोग कर सकें। बात कर लेते हैं कुछ और। सेल्फ इम्यूनेशन, लोग अब घर के बैठे मोबाइल ऐप के जरिए भी अपनी खुद की जानकारी साझा कर सकेंगे। बात कर लेते हैं कुछ नया पोर्टल, इसके साथ एक नया पोर्टल जनगणना पोर्टल भी लाइव रहेगा जिससे कि अपनी जानकारी खुद ही फिल कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा इसमें रहेगा। सरकार ने आश्वासन दिया कि जनगणना का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित और रहेगा सरकार की तरफ से। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन अजय का संबंध किस देश से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी से है? तो बात करते हैं ऑपरेशन अजय जो कि इजराइल के से संबंधित है। और बात कर लेते हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान वहां फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को वापस लाना है। बात करते हैं इससे पहले भी भारत ने इससे पहले यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा और सूडान से ऑपरेशन कावेरी चलाया था। तो ऑपरेशन कावेरी पूछे तो सूडान से चलाया गया था और ऑपरेशन गंगा पूछे तो मतलब यूक्रेन से चलाया गया था। और ऑपरेशन अजय जो है वो क्या नाम इजराइल के द्वारा चलाया गया है, इजराइल से चलाया गया भारत के द्वारा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किस क्षेत्र को पूरी तरीके से वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो बात कर लेते हैं कि कप्पाटागुड्डा, ठीक है, इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। बात कर लेते हैं कुछ और। ये कर्नाटक के गदग जिले में एक स्थित पहाड़ी क्षेत्र है और बात करें दक्षिण भारत का हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुर्लभ औषधि पौधे भी पाए जाते हैं। विवाद, पहले यहाँ खनन की अनुमति देने की कोशिश की गई थी लेकिन पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के कारण कोर्ट ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की योजना बनाई है। बात कर लेते कुछ और। अब यहाँ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक गतिविधि या खनन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया कोर्ट के थ्रू से। बात कर लेते हैं कुछ और। वन्यजीव, यह क्षेत्र चिंगारा, तेंदुए और कई लुप्तप्राय पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। तो यह दोस्तों आज की करंट अफेयर थी। तो बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएसबी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। बात करते हैं, आपको रोज डेली इस चैनल पर करंट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए यह वीडियो रह सकती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करा करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।